ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 एक्चुअली जियो टीवी का इस साल का सबसे ज़्यादा अच्छा डिफरेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बनाया गया ड्रामा है। और जिस तरीके से इसके फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में दिखाया गया है, जब किसी लड़की का रेप हो जाता है तो एक्चुअली उसका दोस्त भी उसका साथ नहीं देता है। यही हमारी फैमिली और हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है कि जब किसी के साथ बुरा होता है तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होता। और जिस तरीके से डॉक्टर उसे समझाती कि एक्चुअली तुम्हें अपनी फैमिली की सपोर्ट ज़रूरी है, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी तो मुझे लगता है कि 80% लड़कियां इस वजह से भी हार जाती हैं कि उन्हें फैमिली की सपोर्ट नहीं मिलती। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि कामरान एक्चुअली इंस्पेक्टर को फुल कोशिश करेगा कि वो उसकी बात मान जाए, पैसा ले ले, और जब वो उसके घर तफ्तीश करने के लिए आएगा तो वो उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, अपनी वो इज़्ज़त बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस वजह से शफीक उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करेगा, उस पर दबाव डालने की फुल कोशिश करेगा। और वैसे भी इसमें हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जब आप किसी बुरे काम में मुलव्वस हो जाते हैं तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता, बल्कि आपका कारोबार भी ज़ाया हो जाता है। और जिस तरीके से रोहित का करैक्टर दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो उसका साथ नहीं देगा। उसकी वजह यह कि उसकी बीवी भी उससे पूछेगी क्या तुमने अपने दोस्त के बुरे काम में उसका साथ दिया था, अगर दिया है तो क्यों दिया है। और हमें इसमें 1 बाय 1 करके डिटेल जिस तरीके से दिखाई जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसकी वजह यह कि मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब लड़की को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। और कामरान भी इंस्पेक्टर शफीक को पैसे देकर उसका मुंह बंद करने की फुल कोशिश करेगा, क्योंकि अब हमने प्रीवियस एपिसोड में ये देखा था कि एक्चुअली जो ज़ुहैब है उसने शफीक को बताया कि वो उसका जान पहचान वाला शख्स है, इतना उसका लिंक नहीं है। इस वजह से इंस्पेक्टर शफीक को ये बात तो कन्फर्म समझ आ चुकी है कि वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसी वजह से वो कामरान को कहता है कि अगर तुम्हें वक़्त का इतना ही फ़िक्र है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और डायरेक्ट फिर पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। अभी मैं तुम्हारे साथ बड़े अच्छे तरीके से बिहेवियर कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे बार बार यही वक्त का ताना दिया तो लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेवियर करना होगा जैसा मैं हर शख्स दूसरे के साथ करता हूँ। क्योंकि कामरान अब फंस चुका है और मुझे नहीं लगता कि कामरान को अब कोई भी बचाएगा। दूसरी तरफ रोहित भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग पड़ेगा। उसकी वजह यह कि अब उसकी बीवी को भी पता चल गया कि एक्चुअली जो कामरान है वो रोहित का बहुत बड़ा दोस्त है, वो जिगरी दोस्त है, उसके लिए रोहित कुछ भी कर सकता है। इस वजह से वो बार बार उसको कहती है कि क्या उस रात का वाकया जब तुम मेरे साथ नहीं थे और रोहित के साथ थे, तुमने तो नहीं उस लड़की का रेप करने में उसका हेल्प किया। जिस पर वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। कामरान की कंपनी में वो काम करती थी, शायद इसी वजह से वो उससे बदला लेना चाहती है और वो झूठी कहानी भी अपनी बीवी को सुना सकता है कि कामरान ने उसे जॉब से निकाल दिया था, उसकी बेइज्जती की थी। इसी वजह से अब वो उससे बदला लेना चाहती है, लेकिन क्योंकि वो औरत है और उसे पता है कि कुछ मर्द अपनी जेब और अपनी पैंट ढीली करने में टाइम नहीं लगाते, इसी वजह से वो उसकी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ कामरान क्योंकि फंस चुका, और वैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में ये भी देखा कि कामरान अपनी बीवी से भी डरता है, अपनी बीवी से मोहब्बत भी करता है, लेकिन क्योंकि अब वो फंस चुका है, उसने एक ऐसा गलत काम किया है जिसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। और जिस तरीके से शाहज़ाद खानज़ादा ने ये ड्रामा लिखा वो बहुत ही ज़्यादा देखकर इंजॉय फील हो रहा है, और लगता है कि ये ड्रामा एक्चुअली सेक्शन 375 और पिंक मूवी से इंस्पायर होकर बनाया गया। उसमें भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिला था। अब देखना ये होगा क्या एक्चुअली जिस तरीके से प्रीवियस एपिसोड में दिखाया गया था कि शहर का अब्बू अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है और हो जाएगा, क्या उसका भाई भी साथ उसके लिए ऐसा स्टैंड लेगा या नहीं। क्योंकि अब एक्चुअली उसे अपनी फैमिली की सपोर्ट है, अगर उसके घर वाले उसकी सपोर्ट करेंगे वो अपना केस जीतने में बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो सकती है और हो भी सकता है कि वो जीत जाए। लेकिन कॉन्फिडेंस तब आता है जब उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी हो जाएगी। इंस्पेक्टर शफीक अब मुझे नहीं लगता कि कामरान को जलील करने की कोई भी एक गलती जाने देगा। उसकी वजह ये कि उसे पता चल गया कि ये पैसे वाला शख्स है। और वैसे भी प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि 2 सोल्जर ये कह रहे हैं कि ये शख्स काफ़ी मोटी सामी है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर एक स्टाफ में काम करने वाला छोटा सा सोल्जर ये बात कर सकता तो उससे बड़ा जो करप्ट किस्म का शख्स है वो क्या नहीं कर सकता। क्योंकि
शफीक को पैसे की ज़रूरत है और वैसे भी उसने ये कह दिया था कि अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेशन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे तो मैं भी आपके साथ वैसा ही करूँगा। कामरान क्योंकि फंस चुका है और वैसे भी कामरान ने जो कुछ किया उसकी उसे सज़ा मिलेगी। और मुझे लगता है कि ऐसे ड्रामे पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा कम बनते हैं, बनने भी चाहिए। और क्योंकि इस ड्रामे का जिस तरीके से कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसके साथ ज्यादती होती है, तो उससे केस करना चाहिए, लेकिन एक ऐसा सॉलिड केस होना चाहिए, ना कि वो गलत केस कर दे। जैसा हमने सेक्शन 375 में भी देखा था कि एक्चुअली उस लड़की का रेप नहीं बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर लेती है, उसके बाद वो उस पर केस कर देती है और उसे सज़ा भी हो जाती है। मतलब वो उससे बदला लेने के लिए रेप जैसे एक सेंसिटिव इशू को उठाकर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। अगर आप इस ड्रामे के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को देख एंड फील किए हैं तो इनबॉक्स में एक दफ़ा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि ये ड्रामा जियो टीवी का इस साल का सबसे ज़्यादा अच्छा ड्रामा है या नहीं। मुझे तो लगता है ऐसे ड्रामे बनाने चाहिए और अच्छे भी हैं।